ओम श्री गुरुवे नमः। आप सब लोगन के सादर प्रणाम। हमरे ज्ञान गीता के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगन के सादर अभिनंदन। आज के यह वीडियो में हम आपके एगो ऐसन कथा के श्रवण कराइब जेकर शुरुआत स्वयं जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती कैले रहली, जेकरे पश्चात ओह काल से ही प्रत्येक कुंवारी कन्या और सुहागिन स्त्री अपना खातिर उत्तम वर खातिर एवं अखंड सौभाग्य के कामना से यह व्रत के करेली। जी हाँ, ये कहानी हरितालिका तीज व्रत के है। एक बेर माता पार्वती भगवान शिव से पूछली कि हे स्वामी, ई हरितालिका व्रत का है, एकर प्रारंभ कैसे भइल, एकर का महत्व है और एकर का लाभ होला, एकरे बारे में हमके विस्तार से बताई। हमके एकरे बारे में जानले के इच्छा बा। एह पर भगवान शिव मुस्कियैलें और कहलें कि हे देवी, एह व्रत के प्रारंभ तय तुही कैले रहलू और अब तुही एकर महत्व जानल चाहतालू। तब माता कहली कि हे प्रभु, आपके माया के वशीभूत होके हमके कुछो याद नहीं खे, कृपा करके हमके स्मरण कराई। तब भगवान सदाशिव फिर से मुस्कियैलें और कहलें कि ठीक बा, जगत के कल्याण खातिर आप ई बहुत उत्तम प्रश्न कैले बानी, जेकरा हेतु में आपके इच्छा पूर्ति खातिर यह व्रत के महिमा के वर्णन करतानी। ध्यान से सुनी। ऐसन कह के भगवान शिव कहलें कि गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पे तू अपना बाल्य अवस्था में 12 वर्ष तक अधोमुख होके घोर तपस्या कैलू। एह अवधि में तू अन्न न खाके पेड़ के सूखा पत्ता चबौलू। माघ मास के विकराल शीतलता में तू जल में प्रवेश कई के कठोर तप कैलू। वैशाख मास के जरा देवे वाला गर्मी में तू पंचाग्नि से शरीर के तपौलू और श्रावण मास के मूसलाधार बारिश में खुला आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण कैले घोर तपस्या कैलू। तोहरे ए अत्यंत कष्ट साध तपश्चर्या के देख के तुहार पिता बहुत दुखी और व्यथित हो गईले। उनके बहुते पीड़ा होत रहल और ऊ मने मन ई सोचत रहले कि एह तरह के तपस्विनी कन्या से के ब्याह करी। तब एक दिन तुहरे पिता के पीड़ा और कष्ट के देख के नारद जी तोहरा घरे अइली, जे पर तुहार पिता उनकर भरपूर आतिथ्य सत्कार कैली और उनकरा आवे के कारण पूछली। तब नारद जी प्रसन्न होके कहलें कि हे गिरिराज, हम भगवान विष्णु के आज्ञा के अनुसार यहाँ उपस्थित भइल बानी। भगवान श्री हरि आपके कन्या के कठोर तप से बहुत प्रसन्न बानी और उनसे ब्याह कैल चाहतनी। हम आपके कन्या के ब्याह श्री हरि के साथ करौला के प्रस्ताव लेके आइल बानी और एह बारे में आपके राय जानल चाहतानी। नारद जी के बात सुनकर आपके पिता पर्वतराज जी के खुशी के ठिकाना ना रहल। नारद जी के मुख से यह वचन के सुनकर उनकर सारा चिंता, शोक और संताप तुरंत समाप्त हो गई और वो प्रसन्न चित होकर कहली कि हे महर्षि, अगर स्वयं श्री हरि विष्णु हमरा कन्या के वरण करल चाहतनी ते भला हमके एमे का आपत्ति हो सकेला। ई ते हमार परम सौभाग्य होई कि ऊ हमरा कन्या के अपना अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करतानी। ऊ ते साक्षात परब्रह्म परमात्मा हई। हे ऋषिवर, हर पिता के इच्छा होला कि ओकरे कन्या के विवाह ओहसे उच्च और श्रेष्ठ कुल में होखे, और जिसे स्वयं परब्रह्म परमात्मा अपना अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर चाहतने ते ओसे बढ़ के पिता के सौभाग्य का होई। हम अपना कन्या के विवाह खातिर सहर्ष तैयार बानी। एह तरह से तोहरे पिता के आज्ञा पाके नारद जी विष्णु जी के लगे गईले और उनसे तोहरे ब्याह के निश्चित होखला के समाचार सुनौले। मगर एह ब्याह के संबंध के बात जब तोहरा कान में पड़ल त तोहरे दुख के ठिकाना ना रहल। तोहरे मन के अंतः पीड़ा तोहरे सखी सहेलिन से ना छिपल
और ऊ तो से यह वेदना के कारण जानल चहली। तब तू उनके बतौलू कि तू सच्चा हृदय से भगवान शिव शंकर के यानी कि हमके पति के रूप में वर्ण कर चुकल बाड़ू, किंतु तुहार पिता तुहार विवाह श्री हरि विष्णु से करल चाहतानी, जे हेतु तू विचित्र धर्म संकट में पड़ गई बाड़ू। तू अपना सखियन के बतौलू कि अब हमरे लगे प्राण छोड़ देवे के अतिरिक्त कोनो उपाय शेष ना बचल बा, काहे कि हम अपना पति के वरण कई लेहला के पश्चात अब केहू और से विवाह ना कर सकेली। तुहार सखी सहेली बहुत समझदार और सूझबूझ वाला रहली। ऊ तोके समझौली कि संकट के समय में प्राण त्यागला से ना बलुक धैर्य से काम लेहला के आवश्यकता होला। उ लोग तोहके समझौली कि नारी के जीवन के सार्थकता यही में बा कि जेके एक बेर हृदय से पति के रूप में स्वीकार कर लें, जीवन पर्यंत वही से निर्वाह करें। सच्चा आस्था और एक निष्ठ के समक्ष हो ईश्वर के भी समर्पण करे के पड़ेला। ऐसन बता के उ तोहसे कहली कि हम तोहके एक घनघोर जंगल में ले जातानी, जहां पर रह के तू कठोर तपस्या कर, जहां तुहार पिता भी तोहके ढूंढ ना पई हैं। वहां तू भगवान शिव के कठोर साधना कर। हमनी के पूरा विश्वास बा कि उ तुहार सहायता अवश्य करी हैं। ऐसन कह के तुहार सहेली लोग तोहके एगो निर्जन जंगल और तप स्थल पे ले गईली। एहर तुहार पिता तोहके घर पे ना पाके बहुत चिंतित हो गईले। उ सोचे लगले कि तू न जाने कहाँ चल गईलू। उ अपना मन में सोचत रहले कि हम अपना कन्या के ब्याह भगवान श्री हरि विष्णु जी से तय कर दिहले बानी। अगर उ बारात लेके आ गईले त का होई? कन्या ना मिलला पर कितना अपमान होई। हम ते समाज में कहीं मुंह भी ना दिखा पाई। ऐसन सोच के उ तुहार जोर शोर से खोज करवावे लगले। एहर तुहार पिता पर्वतराज के द्वारा तुहार खोज होत रहल और ओहर तू अपन सखी के साथ नदी के तट पर एगो गुफा में हमरे घोर तपस्या में लीन रहलू। दिन बीतत जात रहल और एक दिन जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र भइल, ओह दिन तू रेत और मिट्टी के शिवलिंग बनौलू और हमार व्रत कई के पूरा रात्रि जागरण कैलू और हमार स्तुति और ध्यान कैलू। तोहरे एह कठोर व्रत और तप के प्रभाव से हमार आसन डोले लागल और हमार समाधि टूट गई। एकरे बाद हम तोहरे समक्ष पहुंच गईली और तोहरे तपस्या से प्रसन्न होके तोके वर मांगे के कहली। तब तू हमसे कहलू कि हे प्रभु, हम आपसे कुछ ना चाहतनी। हम हृदय से आपके पति के रूप में वर्ण कर चुकल बाणी। अगर आप सचमुच हमरे तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ उपस्थित भइल बाणी तो हमके अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर ली। ई सुनकर हम तो के तथास्तु कई के कैलाश पर वापस लौट आईली। अगले दिन प्रातः होत ही तू पूजा के समस्त सामग्री के नदी में प्रवाहित कई के अपने सहेलियन के साथ व्रत के पारण कैलू। यह समय तुहार पिता अपने मित्र बंधु और दरबारियन के साथ तोहके खोजत वहां आ पहुंचले और तोहरे यह कष्टसाध्य तपस्या के कारण और उद्देश्य पूछले। तोहरे मन के भाव और तुहार तपश्चर्या के जाने के बाद तुहरे पिता के अत्याधिक पीड़ा और कष्ट भइल। उनके आंख में आंसू भर गई। तब तू उनके आंख से आंसू पुछलू और विनम्र स्वर में कहलू, पिताजी, हम अपना जीवन के अधिकांश समय कठोर तपस्या में बितौली। हमरे यह तपस्या के उद्देश्य केवल यह है कि हम महादेव के पति के रूप में पावल चाहतानी। आज हम अपना तपस्या के कसौटी पर खरा उतर चुकल बाणी। घर छोड़ के यह खातिर से हमके आवे के पड़ल, काहे कि आप हमार विवाह श्री हरि विष्णु से करावे के निर्णय कर चुकल रहली। यह खातिर हमके अपने आराध्य के खोज में अपने कठिन तपश्चर्या से उनके प्रसन्न कैले खातिर यहाँ आवे के पड़ल, जेमे हमके सफलता भी प्राप्त हो गई। तोहरे मुख से ऐसन सुन के और तुहार कठोर तपश्चर्या के देख के तुहार पिता तुहरे बात के मान लेले
और तोहार विवाह हमरे साथे करावे खातिर तैयार हो गईले और तोके घरे ले गईले। कुछ समय के पश्चात तुहार पिताजी हमनी के शास्त्रोक्त विधि विधान से विवाह करा दिहले। यह व्रत के प्रभाव स्वरूप हम तोहके तुहार पति के रूप में प्राप्त भइली। तब माता पार्वती भगवान सदाशिव से पूछली कि हे स्वामी, यह व्रत के नाम हरितालिका काहे पड़ल? कृपया कई के इहो बताई। तब भगवान शिव फिर से मुस्कियले और कहले कि हरितालिका दो शब्द हरत धन आलिका से मिल के बनल बा। हरत के अभिप्राय अपहरण और आलिका के अभिप्राय स्त्री मित्र या सहेली से होला। काहे कि आपन सहेलियन के द्वारा अपहृत होकर तू एह व्रत के कैलू। एह खातिर से एह व्रत के नाम हरितालिका पड़ गई। तब माता पार्वती पुनः उनसे पूछली कि हे प्रभु, यह व्रत के कह सकेला? तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के बतौली कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के सर्वप्रथम तोहरे द्वारा कैल गईल ई व्रत हर महिला, कुंवारी कन्या और सुहागिन स्त्री कह सकेली, जेकरे फलस्वरूप हम उनके मनवांछित पति सुख एवं सौभाग्य प्रदान करें। तब माता पार्वती पुनः भगवान शिव से निवेदन कैली कि हे प्राणनाथ, आप यह व्रत के विधान और महत्व तय बता दिहली। अब कृपा कई के इहो बताई कि यह व्रत में रखे जाए वाला सावधानी और दुष्परिणाम कौन कौन से बा। तब भगवान सदाशिव माता पार्वती के बतौले कि हे पार्वती, यह व्रत के संकल्प तब्बे लेवे के चाही जब आप यह व्रत के कैला में सक्षम होखी। व्रत के संकल्प के लेके व्रत के नियम के पालन कैल अनिवार्य होला। संकल्प लिहला के उपरांत यह व्रत के ना कैले वाले स्त्रियन के घोर नरक में जाए के पड़ेला। यह व्रत काल के दौरान जल पिए वाली महिला के जोक, दूध पिए वाले के सरपणी, दही खाए से बिल्ली, मिठाई खाए से चींटी, फल सेवन कैला से बंदरिया, शक्कर खाए वाली मक्खी, अन्न ग्रहण कैले वाली की सूकरी, मांस खाए वाली शेरनी, व्रत में सुते वाली अजगर और पति के धोखा देवे वाली स्त्रियन के मुर्गी के जन्म प्राप्त होला। एह लिए यह व्रत के नियम के जान के ही यह व्रत के संकल्प लेवे के चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती के बतौले कि यह व्रत के करे वाले स्त्री के हमरे समान पति के प्राप्ति होला और ओकरा अंत समय अवला पर ओके तुहार रूप के प्राप्ति होला। हरितालिका व्रत के कथा के सुनला मात्र से ही अखंड सौभाग्य के प्राप्ति होला और कई हजार अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ के पुण्य के फल प्राप्त होला। यह व्रत के करे वाली स्त्रियन के यह लोक में उत्तम पति, सुख समृद्धि, सौभाग्य और संतान के साथे साथे अंत काल में शिव तत्व के प्राप्ति होला, जौन की मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य होला। आपके हमार ई वीडियो कैसन लागल हमें कमेंट कई के जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लागल होखे तो हमरे ज्ञान गीता के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे हमार हर नया वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सके। एकरे साथे ही वीडियो के अपने परिवार के लोगन और मित्रन से शेयर भी करें। आपके स्वस्थ, सुखी और समृद्धिमय जीवन की कामना करतानी। धन्यवाद।